देखिए 7.2 का सोल्यूशन आपको बता रहे थे पिछले वीडियो में। एक दो क्वेश्चन इसमें और देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बुक का है, इंटीग्रेशन x अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x होता है। आप बोल सकते हो सर x कहाँ होता है, 2x होता है। तो 5, 7, 9, 2 इससे मतलब नहीं है, वेरिएबल पे केवल फोकस करिएगा। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कुछ मान लें तो ये देखिए कितना हो गया, और ये हो गया डी बाई डी एक्स को यहाँ भेज दो और 2 को उधर भेज देते हैं, तो एक्स डी एक्स इक्वल्स 2 हो गया डी वी बाई 2। एक्स डी एक्स यहाँ से रिप्लेस कर दो, डी वी बाई 2 अपॉन में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को आपने माना हुआ है वी। तो अब देखिए ये हाफ बाहर हो गया, और 1 अपॉन ई पावर वी को हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस वी, और ये हो गया डी वी, ये हो गया हाफ। अब देखो ध्यान से, अगर इस पूरे को हम x माने तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, अपॉन में क्या करते हैं x का जो कोफिशिएंट, यहाँ पे v है x की जगह तो v का जो कोफिशिएंट है, प्लस में c, तो ये हो गया माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस v आपने माना है एक्स स्क्वायर को, प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यह है ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये सिंपल लग रहा होगा आई होप। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए। अच्छा, एक लाइन और ध्यान रखिएगा, बार बार मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके डी वी बाई डी एक्स लिखता हूँ, फिर डी एक्स को यहाँ भेजता हूँ, तो अब मैं सीधे ये स्टेप करने वाला हूँ। यहाँ देखिए हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा डी वी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को अगर हम यहाँ भेज दें तो ये इतना होगा। आ गया होगा समझ में। अब ये देखिए, इस पूरे को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी डी वी, तो ये हो गया e टू द पावर v और डी वी। ई पावर v का होता है ई पावर v प्लस सी, v आपने किसको माना था ये, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों देखो बताता हूँ। 19 ज़्यादा बढ़िया है, 19 क्वेश्चन जो है अगले पेज पे पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं 19 की बात करूँ तो 19 क्वेश्चन है ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तो खैर आपने शुरू ही किया है इंटीग्रेशन, तो तरीके कई सारे आप आगे सीखोगे, लेकिन इसको बताने के लिए पहले मैं 20 बताता हूँ, उसका यूज़ करके फिर मैं 19 आपको सिखाऊंगा। तो 20 देखिए यहाँ पे दिया गया है ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन। समझिए ध्यान से, अगर नीचे यहाँ पूरी वैल्यू को कुछ मान लें, इसमें ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को अगर हम कुछ मान लें, मान लीजिए v मान लिए, तो अब देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको अगर हम x माने तो ई पावर x का हो गया ई पावर x, और यहाँ पे 2 आ जाएगा जिसको आपने x माना हुआ है, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x, और जिसको आपने x माना हुआ है माइनस 2x को, तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया, और इधर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें पूरे में से, तो ये देखिए कितना हो गया ई टू द पावर 2x, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 2x, ये 2x यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू डी वी। तो अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में यही पूरी वैल्यू है,
ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx। तो ये पूरा कितना हो गया dv, और ये हाफ उधर चला जाएगा बन के, तो ये हो गया dv/2। और नीचे इस पूरी वैल्यू को आपने क्या माना हुआ था, v माना हुआ था। तो अब ये देखिए हो गया, हाफ को बाहर कर दिए, 1/v dv, 1/v का कितना हो जाएगा log, तो log v प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। v आपने जो माना हुआ है यहाँ पे आप v कीजिएगा, वैल्यू रख देंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, नीचे ऊपर वैल्यू सेम है, केवल यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस था। हो सकता है यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो भी आप नीचे वाले को ही कुछ मानते हैं। अब 19 को देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है। हो सकता है आपके दिमाग में है कि सर इसका उससे क्या कनेक्शन था, कनेक्शन है। ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरे को ऊपर नहीं डिवाइड कर दो ई पावर एक्स से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e⁻²x जो है इसको हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻x। समझाने के लिए लिखते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते थे e⁻x का होल स्क्वायर, जो आपको इजी लगे। अगर हम e⁻x से डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी e⁻2x को अगर हम e⁻x से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा, e⁻x। तो यहाँ पे इस पूरे को हम e⁻x से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए हो जाएगा e⁻x, और यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा 1/e⁻x, यानी हो जाएगा e⁻−x, तो माइनस e⁻−x हो गया। अपॉन में यहाँ पे e⁻x, और ये हो गया प्लस e⁻−x dx। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गया। यहाँ पे केवल पावर में 2x दिया गया है, और यहाँ पे जो पावर है x दिया गया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, नीचे जो वैल्यू है इसको आप कुछ मान लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 25, ये है 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर। शायद मैंने आपको बता दिया था, सॉरी, ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ देखिए अगर हम √x को कुछ मान लें तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, √x का कितना हो जाएगा 1/2√x dv/dx, dx को यहाँ भेज दिए, तो यहाँ देखिए 1/√x dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 यहाँ पे चला आएगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे देखो 1/√x dx, आपने क्या माना था √x को v, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, इसको आपने v माना हुआ है, तो ये हो गया cos v 1/√x dx। 1/√x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये इतना हो गया, तो यहाँ पे 2 बाहर कर लिए, cos v का हो जाएगा sin v प्लस c, v की आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जो मुझे लग रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर कुछ पूछना होगा, कोई अगर समझ में ना आए तो आप बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जो है, ये है cot x log sin x। अब देखिए यहाँ पे शायद आप अगर पहली बार करो तो समझ में नहीं आएगा आपको कि यहाँ पे क्या मानना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम log sin x को कुछ मान लें इस पूरे को, तो अब देखो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको अगर हम x माने तो log x का होता है 1/x, जिसको आप x मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो sin x को आपने x माना है, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, ये हो जाएगा dv/dx, cos x अपॉन sin x हो गया cot x, और ये इधर चला आएगा, देखो ये cot x हुआ और ये dx हुआ, तो इस पूरे की जगह हो जाएगा dv, और log sin x को आपने v माना हुआ था, तो ये हो जाएगा v² / 2 + c। v की वैल्यू आप ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि
क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ पे v नहीं है, x के फॉर्म में है, v आपने खुद से एज्यूम किया हुआ है। तो आंसर जब भी आप लिखेंगे v के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जिस फॉर्म में दिया गया उसी फॉर्म में आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू रख देंगे log sin x का होल स्क्वायर बाई 2pc, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन और मैं बताऊँ आपको। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, सीबीएसई में दोनों आए हुए हैं। ऐसे बुक का देखिए क्वेश्चन नंबर 32 एक है और एक इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है। एक ही जैसा है, एक मैं समझा दूंगा, बाकी एक आप कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ 32 की, तो क्वेश्चन ये दिया गया है 1/, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम साइन कॉस में अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये था, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है, अगर इसको हम कुछ मानेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, दोनों तो ऊपर है नहीं, केवल साइन एक्स है। अगर हम यहाँ कॉस एक्स को कुछ मानेंगे तो साइन एक्स यहाँ पे है। आपको बताया गया है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप कुछ कर नहीं पाओगे सच। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो आपके समझ में नहीं आने वाला है कुछ कि इसमें हम करें क्या। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, और भी तरीके मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जितना आपने पढ़ा है मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अभी केवल आपने एक ये कंसेप्ट सीखा हुआ है कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव होता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम इसमें नीचे वाले को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ मानना होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। अगर ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के फॉर्म का कुछ होता, अगर ऊपर इस फॉर्म में कुछ होता तो शायद हम नीचे वाले को कुछ मान लेते, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, दोनों को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, इस साइन एक्स को मैं इस फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ। कैसे करें। यहाँ पे साइन एक्स है, अगर हम यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं चलेगा, कर सकते हैं। अब आपको इस तरह से फ़ायदा क्या हुआ, देखो इसका फ़ायदा, यहाँ पे 2 साइन एक्स को हम 2 बार लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स के साथ आपको चाहिए था कॉस एक्स, कॉस एक्स तो है नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस एक्स को प्लस कर देते हैं। प्लस आप अगर करोगे तो माइनस भी करना होगा, अपॉन में जो था इसको लिख देते हैं। है समझ में क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, कॉस एक्स को प्लस करके माइनस कर दिया। फ़ायदा देखो ये हो गया, एक साइन एक्स कॉस एक्स को एक साथ कर लिए और एक साइन एक्स कॉस एक्स को एक साथ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हो गया हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे अलग अलग कर दें तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर नीचे दोनों है, 1 हो जाएगा। और इसमें से देखो ध्यान से, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ऊपर हो गया
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स 1 का एक्स हो गया माइनस, यहाँ देखिए अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को भी माने तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये टी एक्स यहाँ पे आ गया, ये कितना हो गया डी वी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टी एक्स की जगह हो गया डी वी अपॉन वी, है ना। अब ये हो गया हाफ एक्स माइनस हाफ 1/v का हो जाएगा log v, इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया तो यहाँ पर प्लस सी कर देंगे और ये जो v है इसकी वैल्यू आप ये रख देंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, देख लीजिए, वो भी बता ही देते हैं। क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10x। वन माइनस 10x ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे फिर हम 2 से ऊपर नीचे कर दें तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे कॉस एक्स को 2 बार लिख लिए, माइनस कर दिए साइन एक्स, प्लस में कर दिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। और देखो नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो बच्चा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका फ़ायदा देखिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं v, तो ये देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। अगर हम cos x माइनस साइन एक्स को v मान लें तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x डी बाई डी एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स इधर चला गया डी वी। तो अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस को उधर भेज देते हैं, माइनस डी वी हो गया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा माइनस डी वी और नीचे को आपने भी माना हुआ था। तो अब ये देखिए हो गया हाफ, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, 1/v का हो जाएगा log v प्लस में c। v आपने जो माना हुआ है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, क्वेश्चन दोनों काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन इसके बाद वाला जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन है रूट एन एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टेन एक्स को कुछ मान लें v, देखो v मान सकते हो, अगर आप v मानते हो तो यहाँ पे ये आ जाएगा रूट में, टेन एक्स को आपने v माना हुआ है, ये हो गया v पावर हाफ, चाहे तो ये मान लो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर मान लें तो अब देखो क्या होगा कि v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v होता है तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो आप कुछ भी मानो, पिछले वीडियो में मैंने, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था
इस फॉर्म का, एक में वी मान के और उसी को वी स्क्वायर मान के। तो वी स्क्वायर मान लेने से फ़ायदा ये हो जाता है कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको क्लियर ना तो आप वी मान के सॉल्व करो, गलत नहीं होगा। मैं वी स्क्वायर के फॉर्म में बता देता हूँ। जब tan x को हम वी स्क्वायर मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो tan x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया डी वी बाई डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना। अब इस क्वेश्चन पे देखो वापस आते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स है, आपको चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अपॉन में मैंने कॉस एक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने कॉस एक्स कर दिया, तो 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया tan x अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर से हो गया tan x 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा 2v dv। यहाँ पे देखिए tan x को आपने वी स्क्वायर माना हुआ है, यहाँ पे भी हो गया वी स्क्वायर, ये 2 बाहर चला गया, वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वी और वी यहाँ पे, तो वी यहाँ ये कितना हो गया वी स्क्वायर, नीचे कितना है वी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 का क्या हो जाएगा v प्लस सी, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट tan x, तो ये हो जाएगा 2 रूट tan x प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। एक दो क्वेश्चन और देखिए बता रहा हूँ इसका, इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और मैं बताऊँ आपको आपकी बुक का। एक क्वेश्चन देखिए जैसे है क्वेश्चन नंबर 17 का 36, देखिए x+1 x+ log x होल स्क्वायर अपॉन में x है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है x+1 x+ log x होल स्क्वायर अपॉन में x है, ये दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे x+ log x को कुछ मान लें, v मान लेते हैं, तो x का 1 हो गया, log x का 1/x हो गया, और ये हो जाएगा dv/dx, तो dx को यहाँ भेज देते हैं, इसका एलसीएम देते हैं, तो ये देखिए आ जाएगा x+1 अपॉन में x dx इक्वल्स टू dv। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये पूरी वैल्यू जो है x+1 अपॉन x dx, x+1 अपॉन x dx की जगह dv, ये पूरा हो गया dv। x+ log x को आपने v माना हुआ है, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, v स्क्वायर का कितना हो जाएगा v³/3 प्लस c, v की वैल्यू रख देंगे ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा होगा आपको। 37 देखिए एक बार x⁴ कुछ मान लेंगे, 37 बता ही देते हैं। 37 देखिए क्वेश्चन है x³ साइन tan 1 x⁴ अपॉन 1 + x⁸, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर इस पूरे को हम कुछ मान लें, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, साइन के बाद tan 1 के फॉर्म का तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम tan 1 x⁴ को कुछ मान लें, तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना होगा। कैसे करें, इस पूरे को अगर हम x मान लें, तो tan 1 x का कितना हो जाएगा 1/1 + x², है ना, और जिसको आपने x माना हुआ है x⁴, यहाँ पे हो गया dv/dx।
एक्स पावर 4 का देखिए हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस यहाँ पे आ गया x टू द पावर 8 और यहाँ dx को इधर भेज देते हैं इक्वल्स टू डी। तो अब देखिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी भी, और अपॉन में 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से वही चीज़ था, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा डी वी बाई ये 4, बचा कितना साइन, इस पूरे को देखो ध्यान से, आपने v माना हुआ था तो ये साइन v हो गया, तो ये 1/4 बाहर हो गया और साइन v का कितना हो जाएगा माइनस कॉस v प्लस सी, तो माइनस 1/4 कॉस v आपने किसको माना था tan इनवर्स x टू द पावर 4 को प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 39 शायद मैंने आपको पहले बता दिया था, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको देखिए सॉल्व करने के लिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गए, अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, प्लस में इसका देखिए एक आखिरी क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी आप कर लेना, जो भी ना आए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ पूछिएगा ज़रूर। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सही लग रहा है, क्वेश्चन ये है 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस यहाँ पे e दिया गया है अपॉन में x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx, ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लें, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को अगर हम v मान लें तो अब देखिए क्या होगा, x पावर n का डिफ्रेंसीसन 10x पावर 9 हो जाएगा, और a पावर x का होता है a टू द पावर x log a, है ना, और इसका कितना होगा डी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को अगर हम यहाँ भेज दें तो ये इतना हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, यह जो पूरी वैल्यू है वही यहाँ पर ऊपर है, ये पूरा रिप्लेस हो गया डी वी से, और x पावर 10 प्लस 10 पावर x को आपने v माना हुआ था, ये हो जाएगा log v प्लस सी, v की वैल्यू। तो देखिए ये जो बताया है बेसिकली इसका सेंस केवल इतना था इस पूरे में कि फंक्शन के साथ अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो आप पहचानो, पहचानने के बाद आप फंक्शन को कुछ मान लो ताकि उसका डेरिवेटिव जो है वह dx के साथ रिप्लेस हो जाए, और इतना करने के बाद पूरे का पूरा इंटीग्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, और सिंगल वेरिएबल में अगर चेंज हो गया तो फिर क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इतना करिए, बाकी मुझे इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इस टॉपिक में कि मैं आपको अलग से और बताऊं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक मैं और आपको बता दूं, आखिरी क्वेश्चन ये सामने दिख गया। मान लो आप क्वेश्चन ये कहते हो 10 टू द पावर 4x, या इसको मान लीजिए मैं बाद में बताता हूँ, अभी एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया। मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया cos टू द पावर 5x, इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, या एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इसको हो सके तो आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप पूछना। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया है sin टू द पावर 7x dx। इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए ना, तो फिर पूछिएगा। आगे मैं अगले वीडियो में इसके आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू।